उम्र में लोग रिटायर हो जाते हैं, उस उम्र में इन्होंने 1009 बार रिजेक्शन का सामना करके एक ऐसी सफलता हासिल की जिसकी दुनिया भर में लोग मिसाल देते हैं। ये कहानी है कर्नल हरलैंड सैंडर्स की। इनका जन्म 9 सितंबर 1819 को अमेरिका के इंडियाना हेनरीविल नाम के एक कस्बे में एक गरीब परिवार में हुआ था। इनके पिता विल्बर डेविड कसाई थे और माता मार्गरेट एन सैंडर्स थी। वे 3 भाई बहन में सबसे बड़े थे। उनके पिता का समय से पहले निधन हो गया था। उस समय वो केवल 5 वर्ष के थे। पिता का साया सिर से उठने के बाद उनके जीवन में मुश्किलों की शुरुआत हो गई। उनकी मां ने बच्चों के पालन पोषण के लिए एक टमाटर कैनिंग फैक्ट्री में नौकरी कर ली। ऐसे में छोटे सैंडर्स खाना बनाने में अपनी मां की मदद करने लगे। 7 साल की उम्र तक आते आते वे कई पकवान बनाना सीख गए थे। कुछ सालों में उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली और बच्चों सहित अपने पति के साथ रहने लगी। सैंडर्स के सौतेले पिता अक्सर उन्हें छोटी छोटी बातों पर बुरी तरह से पीटते थे। एक दिन पिता के अत्याचारों से तंग आकर सैंडर्स घर से भाग गए और गुजर बसर करने के लिए एक खेत में काम करने लगे। उस समय उनकी उम्र 11 वर्ष थी। कुछ समय तक वह यहाँ वहाँ धक्के खाते रहे, लेकिन तमाम मुश्किलों के बाद भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वह अपने भविष्य संवारने के लिए लगातार प्रयास करते रहे। 16 साल की उम्र में यूनाइटेड स्टेट आर्मी में भर्ती हुए। यूनाइटेड स्टेट आर्मी पूरा करने के कुछ दिनों बाद एक लोहार के सहायक के तौर पर काम करते रहे। फिर उन्होंने जोसेफिन किंग से शादी कर ली। कुछ वर्षों के बाद तक वे पत्नी और 3 बच्चों के साथ सुखी से जीवन में व्यस्त रहे। लेकिन एक दिन उनका सहयोगी काम पर लग गया और उनकी नौकरी किसी और को दे दी गई। इस परीक्षा की घड़ी में उनकी पत्नी भी उनका साथ छोड़कर चली गई। फिर उन्होंने रेलवे में नौकरी करनी शुरू कर दी। नौकरी के साथ साथ वे कानून पत्रकार कोर्स भी करते रहे। नौकरी जाने के बाद उनका काम आ गया। उन्होंने वकालत की प्रैक्टिस शुरू कर दी, लेकिन उन्हें फिर भी स्थिरता नसीब नहीं हुई। नौकरी पर नौकरी चलती रही और कई कनेक्शन में अपना हाथ बढ़ाते रहे। उन्होंने जीवन बीमा शेयर सेल्समैन का भी काम किया। लगातार असफलताओं के बाद भी सैंडर्स ने कोशिश नहीं छोड़ी। 40 साल की उम्र में वैन कार्टस के टंकी आ गए और वहां आकर एक सर्विस स्टेशन खोल दिया। सर्विस स्टेशन से होने वाली आमदनी पर्याप्त नहीं थी, इसलिए उन्होंने सर्विस स्टेशन के पीछे बने कमरे में एक टेबल और कुछ कुर्सियां डाली और वहां आने जाने वाले यात्रियों के लिए पैन फ्राइड चिकन स्टिक बनाने लगे। लोगों को उनके खाने का स्वाद इतना पसंद आया कि उनका बनाया खाना खाने के लिए वहां आने जाने लगे। लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। ये देखकर उन्होंने सड़क की दूसरी ओर एक रेस्टोरेंट खोला जिसमें एक साथ 142 लोग खाना खा सकते थे। लोगों को उनके खाने में पैन फ्राइड चिकन बहुत पसंद आया, इसलिए वे अपनी रेसिपी पर लगातार काम करते रहे ताकि ये अनोखा बन जाए। आखिरकार 9 साल की मेहनत के बाद उन्होंने 11 जड़ी बूटियों और मसालों से युक्त अपने पैन फ्राइड चिकन की रेसिपी पूरी कर ली। ये रेसिपी उनके रेस्टोरेंट की यूएसपी बन गई। सैंडर्स का पैन फ्राइड चिकन मशहूर होने की वजह से उनके द्वारा बनाए गए चिकन कैंट के गवर्नर को पसंद आया। उन्होंने 1935 में हरलैंड सैंडर्स को कर्नल की डिग्री से नवाजा। उनका रेस्टोरेंट अच्छा चल रहा था, लेकिन 1915 की दशक में एक बहुत बड़ी मुश्किल का पहाड़ सामने आ खड़ा हो गया। समस्या ये थी, फ्लोरिडा जाने के लिए एक नए हाईवे का निर्माण हुआ, जिससे सैंडर्स का कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ, जिसकी वजह से वह कर्ज में डूबने लगे। रेस्टोरेंट बेचकर उन्होंने अपना कर्ज उतारा। रेस्टोरेंट बेचकर कर्ज चुकाने के बाद उनके पास $105 के चेक के अलावा कुछ नहीं बचा था। वह 65 साल के हो चुके थे और ताउम्र काम करने के बाद भी उनके हाथ में कोई पूंजी नहीं बची थी, लेकिन उन्हें अपनी फ्राइड चिकन रेसिपी के स्वाद पर पूरा भरोसा था। इसलिए इसे केंटकी फ्राइड चिकन का नाम देकर इसकी फ्रेंचाइजी बेचने का इरादा किया। फिर अपनी कार को लेकर कनाडा और अमेरिका के दौरे पर निकल पड़े। अलग अलग रेस्टोरेंट में अपनी रेसिपी की बात करने लगे। अलग अलग रेस्टोरेंट जाकर 600 जगह बात की और हजारों रेस्टोरेंट से संपर्क किया। कई लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन वो रुके नहीं। 1008 रेस्टोरेंट द्वारा रिजेक्शन का सामना करने के बाद आखिरकार 1009वें रेस्टोरेंट के मालिक ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और फ्राइड चिकन की पहली फ्रेंचाइजी साइन कर ली।
उस रेस्टोरेंट में ज़्यादा बिक्री होने वाली डिश कर्नल सैंडर्स की फ्रेंचाइज थी और इस तरह KFC रेस्टोरेंट चेन की शुरुआत हुई। यह दुनिया का पहला रेस्टोरेंट चेन था जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया गया। 1964 तक आते आते अमेरिका और कनाडा में KFC के करीब 600 आउटलेट खुल गए। इसका आउटलेट इंग्लैंड, मैक्सिको, जमैका में भी खुला है। 1964 में सैंडर्स ने $2 मिलियन के केंटकी फ्राइड चिकन कॉरपोरेशन को एक अमेरिका कंपनी को बेच दिया और इसका वैतनिक ब्रांड एम्बेसडर बने रहे। 16 दिसंबर 1918 को लुकेमिया से कर्नल सैंडर्स का निधन हो गया, लेकिन आज भी वो KFC के स्टार आइकॉन रूप में जीवित हैं। तो दोस्तों, इनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जिस उम्र में लोग रिटायर हो जाते हैं, थक कर बैठ जाते हैं, उस उम्र में इन्होंने हिम्मत नहीं हारी बल्कि प्रयास करते रहे और सफल हुए। इनकी जिंदगी में बहुत सी परेशानियां आई, बहुत सी असफलताओं का सामना किया, लेकिन इनका हर एक कदम हिम्मत की ओर बढ़ता रहा। दोस्तों, आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है, वरना एक जैसे तो लाखों इंसान हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ में अपना लक्ष्य भी बताएं। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मोटिवेट रहिए और बढ़ते रहिए अपने लक्ष्य की ओर। थैंक यू, धन्यवाद।